यानी ब्राह्मण। द्विज और ब्राह्मण में फर्क भी है, लेकिन द्विज ब्राह्मण को समान भी मानते। कहते हैं जन्मना जायते शूद्रो, जन्म से हम कौन है? शूद्र कौन होते हैं? निकृष्ट। जो व्यक्ति को यही नहीं पता कथनीय क्या है और अकथनीय क्या है, करणीय क्या है और अकरणीय क्या है, करें क्या और ना करें, बोले क्या और क्या ना बोले, शूद्र होता है वो उल्टा बोल जाता है, फिर बाद में पिटता रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जिसकी जाति शूद्र है, जिसकी क्रिया शूद्र है। हो सकता है ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ हो, लेकिन उसकी जुबान गंदी है तो वो शूद्र है ना। रोड पर चल रहे होते हैं अच्छे खासे परफ्यूम लगाकर, पैंट शर्ट टाई और मर्सिडीज जा रही पे गालियां देते हो, तो ब्रेक मार के पूछना चाहिए आप शूद्र हैं? अरे क्योंकि जिसकी जुबान गंदी, अकथनीय और अकथनीय, कहूं क्या और क्या ना कहूं। आप समाज में जाइए, आप देखते होंगे युवा वर्ग के आप में से जो लोग होंगे कॉलेज में, ऑफिस में, लोग गालियां देके बात करते हैं कि नहीं? उनकी टेंडेंसी है। क्यों? क्योंकि वो शूद्र है। जन्मना जायते शूद्रो संस्कारात् भवेत् द्विजः। द्विज कब बनते हैं? जब संस्कार होते हैं। नामकरण संस्कार, मुंडन संस्कार। मुंडन संस्कार ही सही से नहीं होता है, जिसे चूड़ाकर्म संस्कार कहते हैं। अब उसमें चूड़ाकर्म संस्कार में लिखा है गोपाल भट्ट गोस्वामी की सटक्रिया सार दीपिका में कि शिखा छोड़नी चाहिए। थी आपकी मुंडन जब हुआ था? नहीं थी, नाम प्रभु की थी और किसी की नहीं थी, उनकी भी थी, बाकियों की शिखा ही नहीं थी। शिखा छोड़नी चाहिए चूड़ाकर्म संस्कार मुंडन में, पूरा उतरवा देते हैं, कर काम तमाम। तो ये सही से संस्कार ही नहीं हुआ उस व्यक्ति का। कहाँ होना चाहिए? बोले किसी तीर्थ में होना चाहिए, किसी धाम में होना चाहिए, किसी पवित्र नदी के किनारे होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। तो ऐसे मुंडन संस्कार हो गया, विद्यारंभ संस्कार, कर्ण छेदन संस्कार और यज्ञोपवीत संस्कार, फिर अनेक अनेक विवाह संस्कार, बहुत सारे संस्कार हैं। संस्कारात् भवेत् द्विजः। अगर संस्कार नहीं हुए तो वो भी द्विज नहीं है ना। कितने लोग होते हैं जिन्हें यज्ञोपवीत का पता ही नहीं होता, यज्ञोपवीत क्या है। श्रील प्रभुपाद जी ने फिर ब्राह्मण दीक्षा समझाई, सिखाई और लोगों को दी, और ब्राह्मण दीक्षा देकर वो अंग्रेज जो शूद्र जाति के थे, वो मलेच्छ, उन्हें क्या बनाया? ब्राह्मण बनाया। श्रील प्रभुपाद ने कहा इस्कॉन इज अ फैक्ट्री टू मेक ब्राह्मणास। एक ऐसा एक फैक्ट्री है, इस साइड से डालो शूद्र, इधर से क्या बन के निकलता है? हरि बोल। ब्राह्मण बन सकता है कोई व्यक्ति इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना भवित में आ जाए, प्रभुपाद जी की सोसाइटी। तो द्विज बनते संस्कारात् भवेत् द्विजः। वेद पठेत भवेत् विप्रः। अगर विप्र बनना है तो वेद पढ़ने पड़ेंगे। वेदों का सार क्या है? वेदांत सूत्र। वेदों का सार वेदांत सूत्र। वेदांत सूत्र की कमेंट्री क्या है? श्रीमद् भागवतम। तो अगर किसी ने भागवत पढ़ लिया, भागवत सुन लिया, तो उसने क्या पढ़ लिया? वेद पढ़ लिया। वेद पठेत भवेत्। तो आज आप क्या बन गए सब लोग? क्योंकि आपने वेद पढ़ लिया, भागवत पढ़ लिया। वेदांत सूत्रों की कमेंट्री, द फर्स्ट ओरिजिनल कमेंट्री ऑफ वेदांत सूत्र इज श्रीमद् भागवतम। फर्स्ट कमेंट्री ऑफ किसने लिखी थी? वेदव्यास। उसके बाद कई टीकाकार आए, शंकराचार्य आए, उन्होंने अपना शंकर भाष्य दिया, जिसमें उन्होंने सबको कंफ्यूज किया कि हम और भगवान एक ही है ना, जिसको कहते हैं क्या? शारीरिक भाष्य तो है ही है, और किसके सिद्धांत को क्या कहते हैं? मायावाद, अद्वैतवाद, है ना। और शंकराचार्य की पिक्चर आप देखेंगे, एक उंगली रहती है उसमें से, एक उंगली उठी रहती है फोटोग्राफ में। जब ये एक उंगली ने सबको उंगली करना शुरू कर दिया, तो माधवाचार्य जी आए उड़िप्पी में, पाजक क्षेत्र में, और उन्होंने फिर एक उंगली साथ 2 उंगली उठाई, और 2 उंगली से क्या सिखाया? कि हम और प्रभु, जीव और भगवान कभी एक नहीं है, हम 2 हैं। तो पहले आया बौद्धवाद, शून्यवाद, फिर आया एक शंकर भाष्य, फिर आया 2 माधवाचार्य। पर ये सबने क्या बताया? भागवत की जो वेद व्यास की कमेंट्री थी, उन्हीं कमेंट्रीज के आगे अपनी कमेंट्री दी, शारीरिक भाष्य। माधवाचार्य जी ने अपना भाष्य दिया, अपनी कमेंट्री दी। फिर बाद में इसी गौड़ीय संप्रदाय में बलदेव विद्याभूषण ने गोविंद भाष्य प्रस्तुत किया, रामानुजाचार्य ने श्री भाष्य प्रकट किया। तो ये सब वेदांत सूत्र का कमेंट्री से लिया गया। वेद व्यास की श्रीमद् भागवत ही इसका प्रमाण बिंदु है। जिसने पढ़ लिया वेद पठेत भवेत् विप्रः, आप विप्र बन जाएंगे। अब ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जान जाए वो ब्राह्मण है। ब्रह्म कौन? कुछ लोग तो ब्रह्म में रहते हैं, इल्यूजन में, लेकिन ब्रह्म को जानने का मतलब है स्वयं को जानना, और परब्रह्म भगवान को जानना कौन है। जो व्यक्ति स्वयं को जान गया वो गारंटी दे सकता है कि मैं कौन हूं?
ब्राह्मण। लेकिन अगर कोई व्यक्ति प्राउड में आ गया ब्राह्मण, तो वो व्यक्ति फंस गया। पीछे अभी एक भक्त ने बहुत सुंदर एक कथा की थी, उसमें उन्होंने बोला डोंट बी अ प्राउड ब्राह्मण। जैसे व्यक्ति ग्रो करते करते ब्राह्मण बनता है हमारे संप्रदाय में, तो प्राउड ब्राह्मण ना बने, क्या बने? हम्बल ब्राह्मण, विनम्र ब्राह्मण बने। क्योंकि ब्राह्मण का लक्षण क्या है? क्या लक्षण है ब्राह्मण का? विद्या विनय संपन्न तो विद्या का हुआ, लेकिन ब्राह्मण का क्या लक्षण है? यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिज्ञा, ये हुआ। इसके गुण बताए हैं ब्राह्मण के भगवत गीता में। क्या गुण? क्षमा दमा तपा शौचम शांतिव अर्जवम एवचा ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव। ब्राह्मण के कर्तव्य गुण बताए हैं कि ब्राह्मण के अंदर विनम्रता होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए। गर्मी सर्दी शीत उष्ण सुख दुखेशु, गर्मी आए सर्दी आए सुख आए दुख आए, सब में न्यूट्रल बना रहे। अभी पता चल जाएगा ब्राह्मण जो है अभी उतरा, अपनी गायत्री पूर्ण करके और उसे प्रसाद ना मिले तो क्या वो सहन कर पाएगा? कहेगा अथॉरिटी को बोलूंगा मुझे प्रसाद नहीं मिला। तो इसका मतलब शीत उष्ण सुख दुखेशु मान अपमान यो, निंदा स्तुति निंदा दोनों के अंदर तुल्यम निंदा स्तुतिर मौनी। मौन रह सकता है क्या? भगवान कह रहे हैं अगर नहीं रह सकता स न मे प्रिय, वो मेरा प्रिय नहीं है। लेकिन अगर भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं तो हर परिस्थिति में समान इक्विपोइज्ड रहना, इक्वल रहना। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.